ओके, तो सही बच्चे, आज हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस क्लास में हम आप लोग को बताए थे बच्चे। तो एक क्वेश्चन सभी बच्चे नोट करेंगे। सही बच्चे एक क्वेश्चन नोट करेंगे। The balance sheet of the balance sheet of A and B, the balance sheet of A and B who share profit in the ratio, who share profit in the ratio, who share profit in the ratio of 3:1. The balance sheet of A and B who share profit in the ratio of 3:1 मीन्स क्या ये कह रहा है कि ए और बी दो पार्टनर है जिसका रेशियो है 3:1, यानी 3/4 और क्या 1/4। एज एट 31st March, as at 31st March 2002 is as follows. As at 31st March 2002 is as follows. मतलब ए और बी जो दोनों पार्टनर था उसका क्या बैलेंस शीट था वो ये नीचे में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चे बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनाइए जिसमें लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी साइड और राइट हैंड साइड एसेट साइड। लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। लायबिलिटी साइड समझ लीजिएगा इसको। क्या करा है क्वेश्चन में कि ए और बी दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3:1 है और वो जो पहले से काम करते आ रहा था तो उसका एक बैलेंस शीट है जो गिवन है। और उसमें चूंकि रिवैल्यूएशन का टॉपिक हम लोग को पढ़ना है तो रिवैल्यूएशन तो उसमें होता है कि पहले से जो अवेलेबल एसेट्स है या लायबिलिटी है उसमें क्या चेंजेस हुआ और उस चेंजेस होने के बाद फिर से न्यू बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये बच्चे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट सही बच्चे नोट कर लिए। अब उसमें लिखिए लायबिलिटी साइड में सन्डी क्रेडिटर, लायबिलिटी साइड में लिखिएगा सन्डी क्रेडिटर 41,500, सन्डी क्रेडिटर 500। और फिर नीचे में लिखिएगा ए कैपिटल 33,000, ए कैपिटल 33,000। हाँ हाँ, फिर लिखिए बी में कैपिटल लिखिए, बी का कैपिटल है 17,000, 17,000, 17,000। हाँ उसका 33 था। ये हो गया लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में लिखिए कैश एट बैंक, एसेट साइड में लिखिए कैश एट बैंक 26,500। हाँ 26,500। फिर लिखिए बिल रिसीवेबल 3,000, कैश एट बैंक है 26,500। और फिर उसके बाद बिल रिसीवेबल 3,000, डेटर लिखिए 16,000। हाँ हाँ, स्टॉक लिखिए 20,000, स्टॉक लिखिए 20,000। फर्नीचर एंड फिक्चर्स लिखिए 1,000, फर्नीचर एंड फिक्चर्स लिखिए 1,000, फिक्चर्स
FIXTURES. Furniture and fixtures 1000. Land and building. Land and building 25,000. इसको ऐड करके सही बच्चे बताइए, क्या बोथ साइड इक्वल है? हाँ, कितना अमाउंट आ रहा है जल्दी से बताइए। आया सही बच्चों को सब समझ में आ गया? नहीं आया, ठीक है, एक मिनट। अब इसके बाद वेरियस एडजस्टमेंट होगा, वो पहले लिखवाते हैं फिर पूरा क्वेश्चन फिर से समझा देंगे, ठीक है? अभी आपको बताते हैं, जस्ट बताते हैं। न्यू बैलेंस शीट बनाना है, ये ओल्ड बैलेंस शीट आपका दिया हुआ है, गिवन है। पार्टनरशिप चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? चलिए लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। तो फर्स्ट लिखिएगा, नहीं पैराग्राफ चेंज करके लिखिए ना बैलेंस शीट के नीचे में। ऑन 31st March, on 31st March 2002, on 31st March 2002, she was admitted into partnership. She was admitted into partnership on the following terms. On the following terms. सी जो है बिजनेस में एडमिशन लिया, ये टर्म, हाँ टर्म के आधार पर। फर्स्ट लिखिए ए नंबर पॉइंट में लिखिएगा, दैट सी पेड नहीं, पेज लिखिएगा, दैट सी पे ₹10,000 as his capital, for 1/5 share. For 1/5 share. That she pay ₹10,000 as his capital for 1/5 share. सेकेंड नंबर में लिखिएगा, बी नंबर में, that she pay ₹5,000. That she pays ₹5,000 for goodwill. Half of his, हाफ मतलब आधा, फुल स्टॉप के बाद, हाँ, half of his sum, assume sum, is to be withdrawn. Half of his, of this sum is to be withdrawn by A and B. यानी जो गुडविल का अमाउंट वो 5,000 रुपया लेकर के आ रहा है, ठीक है, वो ए और बी के द्वारा क्या किया जा रहा है, विथड्रॉ कर दिया जा रहा है। सी नंबर में लिखिए, नंबर सी, that stock and fixtures be reduced by, that stock and fixtures be reduced by 10% and a 5% provision for doubtful debts
provision for doubtful debts be created on sundry debtor and bill receivable. Be created on sundry debtor and bill receivable. ये पॉइंट जो कर रहा है, देखो 3 पॉइंट लिख बताए यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि सी एक न्यू पार्टनर है, वो एडमिशन ले रहा है, ठीक है। अब एडमिशन लेने के एवज में वो 10,000 क्या है कैपिटल के रूप में लेकर के आ रहा है, 1/5 शेयर लेगा। प्रॉफिट में कितना हिस्सा लेगा? 1/5। और इस एवज में वो कितना पैसा लेकर के आ रहा है? 10,000 एज कैपिटल के रूप में। सेकेंड पॉइंट क्या बताए हैं कि दैट सी पे ₹5,000 फॉर गुडविल, और गुडविल के लिए वो कितना लेकर के आ रहा है? 5,000। और फिर आगे कर रहा है कि हाफ मतलब आधा, यानी 5,000 का हाफ कितना होगा? 2,500। वो विथड्रॉ कर रहा है, कौन? ओल्ड पार्टनर, ठीक है। इसका हमने एंट्री प्रीवियस क्लास में आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताए होंगे, ठीक है। उसके बाद सी नंबर पॉइंट क्या कर रहा है कि दैट स्टॉक एंड फिक्चर्स बी रिड्यूस्ड बाय 10%, यानी स्टॉक भी और फर्नीचर एंड फिक्चर जो लिखवाए बैलेंस शीट में, दोनों आइटम 5% से क्या हो रहा है? रिड्यूस, यानी कम हो रहा है। अब कम होगा तो क्या एंट्री होगा? हाँ सॉरी 10% है, तो 10% से वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अब कम होने का क्या एंट्री है? प्रीवियस क्लास में बताए थे कि एसेट्स डिक्रीज होगा तो क्या होगा, और एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट लिखिए, डी नंबर पॉइंट, दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, that the value of land and building, that the value of land and building be appreciated by building be appreciated by 20%. Be appreciated by 20%. ये क्या कर रहा है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, ये 20% से बढ़ गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई, there being a claim against the firm for damage, liabilities to the extent, उसी में liabilities to the extent of rupees, liabilities to the extent of rupees 1,000 should be created. ये पॉइंट समझ में आया कि लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी, फॉर्म के ऊपर में है ना एक क्लेम किया गया। किस लिए क्लेम किया गया? कि कोई भी तो कितना अमाउंट है? तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो गया। ये इट मींस लायबिलिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। पॉइंट नंबर एफ, हाँ लिखवाएंगे एफ, है अमाउंट 1,000 है, हाँ। एन आइटम ऑफ ₹650, नहीं, नेक्स्ट पॉइंट, an item of ₹650 included in sundry creditor, included sundry creditor is not likely to be claimed.
is not likely to be claimed, is not likely to be claimed, and hence should be returned back, and hence should be returned back. एंड ना होगा, यहाँ हैंड होने का क्या है बात का, इसको कहते हैं कि आप जानते हो, एंड हैंड शुड बी रिटर्न बैक। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा बिजनेस का या फर्म का, बिजनेस मतलब यहाँ पर तो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है ना, तो यहाँ पर फर्म के ऊपर में कोई एक मतलब लायबिलिटीज होगा जो कि वो क्लेम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लायबिलिटी क्या डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो संडे क्रेडिटर में से क्या करेंगे, उसको डिडक्ट कर देंगे। हाँ तो डिडक्ट हो रहा, डिक्रीज ना हो रहा है। अब मान लो मुझे सुनील को 500 रुपया पेमेंट करना था, लेकिन सुनील का अब पता चला नहीं, सुनील के यहाँ जो सुनील का पैसा मेरे ऊपर में ड्यूज नहीं है, तो मुझे एज अ फर्म अब मुझे पैसा पेमेंट करना था सुनील को, लेकिन पता चल रहा है कि नहीं आप पेमेंट नहीं करना है। इसका मतलब क्या हुआ, लायबिलिटी तो डिक्रीज ही हुआ ना। देखिए ये टॉपिक जो दिए, ये क्वेश्चन जो आप लोगों को बच्चे नोट करवाए हैं, ये पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन पड़ा है, ठीक है। आगे लिखिए, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, ये क्वेश्चन क्या बनाना है इसमें, हाँ नहीं जी नंबर नहीं, अब लास्ट में हो जाएगा। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन से क्या कर रहा है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड द बैलेंस शीट, नहीं जी नहीं, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड द बैलेंस शीट of the new form, give necessary journal entry and the balance sheet of the new form। सही बच्चे इसको बनाइए, सही बच्चे बनाइए इसको। कहाँ बताइए कौन सा ऐसा एडजस्टमेंट है जहां समझ में नहीं आया, बच्चे बताओ। क्या करना है अच्छा ओके, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए और बी, ध्यान समझना, ए और बी दो पार्टनर है और वो दोनों पार्टनर अपना आराम से बिजनेस को चला रहा था, लेकिन उसमें एंट्री हो गया किसका, एक न्यू पार्टनर का यानी सी का। तो वो एक कंडीशन दे दिया कि भैया हम आपको शेयर देंगे प्रॉफिट में, बट मेरा एक आपको जो मतलब कमिटमेंट करना होगा। तो सी बोला ठीक है, क्या कमिटमेंट करेंगे, तो आपको हम अपने रनिंग बिजनेस में प्रॉफिट में शेयर देंगे, लेकिन आपको इस एवज में गुडविल और कैपिटल दोनों क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। वो लेकर के आया, अब गुडविल लेकर गया, तो पहला तो एंट्री आपको यहीं पर स्टार्ट हो गया। जैसे अभी पूछे थे बहुत बच्चे कि कैसे जर्नल एंट्री बनाएंगे, आपका क्वेश्चन था। तो बिजनेस में जो कोई भी पार्टनर लेकर के आता बच्चे, क्या हुआ, सी यहाँ पर हुआ पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था, क्रेडिट द गिवर, कैश तो आ रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस में कैश कम, इसका मतलब देखो कैश का दो ही नेचर होता है, या तो रिसिप्ट या तो पेमेंट। तो फर्म में कैश क्या हो रहा है, बताओ बताओ बच्चे, आ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे हम लोग, और लेकर के आ रहा है कौन, सी। तो सी का नाम क्रेडिट करेंगे कि नहीं करेंगे, सही बच्चे लाइन खींचो, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींचो, एकदम से वन बाय वन का कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, +2 लेवल पर भी ये क्वेश्चन जो आता है वो 6 to 8 नंबर का आता है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग को भी अगर यूनिवर्सिटी पूछेगा क्वेश्चन बच्चे पार्टनरशिप में से रिटायरमेंट निश्चित रूप से पूछेगा। ये हो सकता है कि आपको हम 5 एडजस्टमेंट यहाँ पर दिए तो वो आपको 4 ही एडजस्टमेंट दे, हो सकता है वो 3 ही एडजस्टमेंट दे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछेगा वो, ठीक है। या हो सकता है इस चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं पूछे, लेकिन अगर पूछेगा, याद रखना, अगर एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, उसमें आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा लॉन्ग, तो हो सकता है आपको जर्नल एंट्री नहीं कहे बनाने के लिए, आपको सीधा कहेगा क्या कि न्यू बैलेंस शीट। अब न्यू बैलेंस शीट कह दिया बनाने के लिए, तब इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस शीट बनेगा। और वर्किंग नोट में रेशियो उसमें दे निकालने के लिए तो वो अलग है, ठीक है। चलो इसमें नहीं बोल रहा है, इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है, ठीक है।
ओल्ड रेशियो गिवन है, उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो मान लेंगे। अलग से कोई न्यू रेशियो नहीं ना है। अगर न्यू रेशियो रहता तो फिर वो जो फॉर्मूला बताए थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस, उस तरह से कर लेते कैलकुलेट। तो सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे, देखो अब कैश एट बैंक है, बैलेंस शीट में क्या है, तो इसका मतलब हम लोग बैंक को यूज करेंगे, कैश नहीं लिखेंगे, कैश लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये समझ लो, देखो बच्चे, कि कैश या कैश इन हैंड, ध्यान देना। हाँ नहीं नहीं, ये अगर दोनों में से कोई भी वर्ड बैलेंस शीट में रहे तो कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, कैश अकाउंट। ये बात समझ में आ गया। और अगर बैंक लिखा हुआ हो बैलेंस शीट में, है ना, या कैश एट बैंक लिखा हुआ हो, तो कौन सा लेजर प्रिपेयर करेंगे, बैंक अकाउंट करेंगे। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन और आता होगा कि सर अगर दोनों गिवन हो तो कैश भी रहे बैंक भी रहे, तो वहां पर आप बैंक को ही, क्योंकि बड़े बड़े फॉर्म जो होते हैं ना वो चेक में ही ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कैश एट बैंक है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे, बैंक अकाउंट। तो लिखिए फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू कौन पार्टनर लेकर के आया है, सी ना, सी कैपिटल अकाउंट। अब देखो कितना लेकर के आया है वो, 10,000 तो गुडविल का लेकर के, सॉरी कैपिटल का लेकर के आया है, और 5,000 गुडविल का है। तो क्या हम 10, 5, 15 कर दें एक ही बार? लेकिन यहाँ पर जो 12th में पढ़ के आए हैं उनको वहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रिएट कर देता है न्यू, ठीक है। आप ऐसे भी, आप दोनों एंट्री बदले एक ही एंट्री बनाओ, आप ऐसे भी लिख सकते हो ये। हाँ, उस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पर सी कैपिटल अकाउंट में कितना लिखते हैं, 10,000 कैपिटल, ठीक है। अब तब यहाँ पर फिर टू अलग से क्या लिखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। आप इस तरह से भी कॉन्सेप्ट आप बना सकते हो, हमको जैसे बोलोगे हम दोनों तरह से बता दिए। फिर से सुन लो, अगर आपको कैपिटल और गुडविल दोनों अमाउंट लेकर के आएगा न्यू पार्टनर, तो आपके पास में या तो आप न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, क्यों, क्योंकि वो गिवर है, और अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो यहाँ पर सी कैपिटल अकाउंट 15,000 लिख दो, ये भी सही है। या नहीं तो इसके जगह आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डीआर टू सी कैपिटल अकाउंट, हाँ सी कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो इसमें कैसे होगा अमाउंट, तो कैपिटल के सामने कैपिटल का अमाउंट और गुडविल के सामने, और यहाँ पर कितना हो गया, तो दोनों ही कंडीशन में बैंक अकाउंट को डेबिट हम कितना से करेंगे, एसेट्स लेकर के आएगा तो फिर एसेट्स को क्या करोगे, बिजनेस में एसेट्स कम, जैसे कैश आया तो कैश को डेबिट किए, डेटर लेकर के आएगा तो डेटर होगा डेबिट, बिल्डिंग होगा तो बिल्डिंग डेबिट, जो लेकर के आएगा एसेट्स, जैसे कैश का एज्यूम किए कैश को डेबिट किए ना, उसी तरह से उस एसेट्स को क्या कर देना है, क्या, तो यहाँ क्वेश्चन में रहेगा तब ना, इसी में कर दो आप। हाँ, तो आप उसको डिफरेंट एसेट्स को डेबिट करोगे ना, जो एसेट्स वो लेकर के आएगा उस एसेट्स को आप यहाँ पर क्या करोगे, डेबिट करोगे। हाँ ये एक ही होगा, इसी में सबको ऐड करके नोट कर देना है, ठीक है। दोनों में से कौन सा आप लोग फॉलो कर रहे हो, ऊपर वाला कि नीचे वाला? हाँ तो ठीक है, ये लिखो। अब देखो वो कैसे क्रॉस चेक करके बताते हैं, वो हर सेम हो जाएगा। अब इस कंडीशन में देखो प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या किए, ध्यान दो, प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या किए हैं, क्रेडिट, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट ना। तो अगर हम ये एंट्री बनाए हैं तो फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए और बी है ना, तो यहाँ पर वो एंट्री हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम लोग इस एंट्री को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर तो सी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए हैं, तो सी कैपिटल अकाउंट को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है, ठीक है। तो दूसरा एंट्री, पहले इसको नरेशन लिख लीजिए, बीइंग, तो पहला एंट्री लिखिए ना, पहले नरेशन लिखिए, बीइंग द अमाउंट, बीइंग द अमाउंट डॉट, being the amount brought in by C, in by C, in by C,
अमाउंट ब्रॉट बाय सी, समझ में आया? सी के द्वारा पैसा लाया जा रहा है। कितना लाया जा रहा है? अब इसको ब्रैकेट बंद करो। हाँ, ये फर्स्ट एडमिशन ले रहा था 21 मार्च, 31 मार्च होगा वो एंट्री। हाँ, जिस डेट को वो एडमिशन लेगा बिजनेस में वही डेट लिखेंगे। गुडविल का आप दूसरा एंट्री गुडविल के लिए लिखिए, सी कैपिटल अकाउंट डी आर। देखो यहाँ सी कैपिटल अकाउंट डी आर टू, हाँ तो जरूरी नहीं है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट वो करेगा ना, उसके बाद विथड्रॉ का भी आपका इसमें लिख दे दिया है, तो उसका भी तीसरा एंट्री होगा। पहले डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री लिखिए, सीज कैपिटल अकाउंट डी आर टू ए कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो वहां पर प्रीमियम पर गुडविल कर देंगे डेबिट। हाँ ये तो फिक्स है, हाँ ये भी तो लेगा ही ना। अब देखो कितना लाया था गुडविल, 5,000 ना, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर तो ओल्ड रेशियो को ही एज्यूम करेंगे ना, तो कितना 3:2, तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 3750 और 1250। 5,000 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1250 ही ना आएगा जी, 1250 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना था? 3/4 ना होगा। हाँ तो 3 वो तो विथड्रॉ का कंडीशन, वो तो तीसरा एंट्री है। पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पहले तो ये समझे कि कितना कितना हम लेंगे, उसके बाद वो कंडीशन है कि वो बिजनेस में रखना ही छोड़ ही देगा कि बिजनेस से क्या करेगा, विथड्रॉ कर लेगा। जब विथड्रॉ कर लेगा तो उसका एक अलग एंट्री, और बिजनेस में ही छोड़ देगा तो कोई एंट्री नहीं। ठीक है, चलो लिखो थर्ड एंट्री लिखिए बच्चे। तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता सर। नरेशन लिखिए, बीइंग, नरेशन लिखिए, बीइंग सीज शेयर ऑफ गुडविल, बीइंग सीज शेयर ऑफ गुडविल चलो लिखो एंट्री, अब दिखाई दे रहा है यहाँ से। चलो लिखिए, ये सेकंड एंट्री लिखिए जल्दी से, क्विक। हम बताते हैं बच्चे। हाँ, being seized share of goodwill credited to sacrificing partner, credited to sacrificing partner in their sacrificing ratio। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दैट इज, उसके बाद दैट इज करके लिख दीजिए 3:1। नहीं तो बिग डिस्ट्रीब्यूट तो लिखिए, डायरेक्ट लिख दीजिए बिग क्या, गुडविल अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर, सिंपल लिखिए। अगर नहीं लिखे तो मार्क्स कटेगा। नहीं, थर्ड एंट्री लिखिए बच्चे, ये अब विथड्रॉ का एंट्री है। अब देखो यहाँ पर हाफ का रहा है, तो 5,000 का था, कितना होगा 2500, और 2500 का क्या करेंगे 3/4 और 1/4। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ देखिए, अब देखो फर्म से क्या जाएगा, अभिषेक बताओ, बताइए क्या एंट्री होगा, बताइए बच्चे। नहीं, फर्म से पैसा जब जाएगा तो कैश गोज आउट ना, तो बैंक को क्या करोगे, क्रेडिट, तो डेबिट किसको करोगे, कौन लेगा, ओल्ड पार्टनर ना। लिखिए, एक कैपिटल अकाउंट डी आर, हाँ इज कैपिटल अकाउंट डी आर
सर थोड़ा इधर से लिखिए सर, हाँ, एल थोड़ा इधर कैपिटल, से। ए कैपिटल अकाउंट डी आर, फिर बी कैपिटल अकाउंट डी आर और टू बैंक। हाँ, क्योंकि डेबिट द रिसीवर फर्म से पैसा निकाल रहा है, ये करा कि नहीं हम वो पैसा को फर्म में नहीं रखेंगे। ऑलरेडी हम इतना दिन से फर्म को मतलब बिजनेस में कमाए हैं गुडविल, तो जो गुडविल के रूप में जो पैसा लेकर के आया न्यू पार्टनर, हम उसको क्या करेंगे, फर्म से विथड्रॉ कर लेंगे, पैसा निकाल लेंगे अपना शेयर। ठीक है, तो पार्टनर तो लेगा यहाँ पर, तो जो पार्टनर लेगा उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और फर्म से कैश क्या होगा, बैंक क्या करेंगे, क्रेडिट देखिए है ना। तो यहाँ पर देखो अमाउंट कितना हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा ये, और इसका 3/4 और 1/4 कर दीजिए 1875 और 625 लिखिए। राजेश आवाज को म्यूट कीजिए बच्चे, राजेश। यस सर। ओके, हाँ, थर्ड एंट्री तक यहाँ तक समझ में आ गया। देखो फर्स्ट एंट्री बताएं, देखो वही कंडीशन होता है इसमें, इसको याद कर लोगे, समझ लोगे, एकदम से कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट रिटेन इन द बिजनेस, यानी बिजनेस में ही छोड़ देगा, तो दो एंट्री, एक तो कैश के रूप में लाएगा, दूसरा डिस्ट्रीब्यूट का एंट्री हो जाएगा। हाँ, अगर विथड्रॉन रहेगा, एक सेंटेंस याद रखना, विथड्रॉन, ये अगर विथड्रॉन वर्ड याद रहेगा तो उसमें बच्चे क्या करना, 3 एंट्री, पहला तो लाएगा, दूसरा डिस्ट्रीब्यूट करेगा और तीसरा क्या करेगा, विथड्रॉ कर लेगा। तो ये 3 एंट्री उसी से रिलेटेड है। क्या होगा कि इस सिचुएशन में फर्स्ट तो समझ में आ गया कि कैश बिजनेस में फॉर्म में लेकर के कैश आ रहा है। सेकेंड एंट्री ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पर ये हुआ, पहले ये तो समझे कि मुझे कितना लेना है, उसको कितना लेना है। दो पार्टनर है तो एक्स को कितना लेना है, वाई को कितना लेना है। तो एक्स इज द रिसीवर, जो पार्टनर है वो तो रिसीवर ना है। तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है कि जो रिसीवर है उसको डेबिट करना है। तो यहाँ पर क्या किए, रिसीवर है तो यहाँ पर दोनों को डेबिट कर दिए, और कैश गोज ऑन, बैंक से फर्म से पैसा क्या होगा, इसीलिए इसको क्रेडिट कर दिए। ठीक है, समझ में आ गया तीसरा एंट्री। और जो दूसरा एंट्री का बात, आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर आप ओपन किए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो जो क्रेडिट हुआ था उसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, और पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ एंट्री लिखिए, बोलिए इसका नरेशन लिखिए। being 50% of goodwill, being 50% of goodwill withdrawn, being 50% of goodwill, being 50% of goodwill withdrawn। क्लोज कर। अब देखो जैसे क्यों ना, इसका क्या करना है, अच्छा नहीं है, 50% गुडविल। देखिए फोर्थ नंबर एंट्री, अब रिवैल्यूएशन का टॉपिक आएगा बच्चे। Being 50% ऑफ गुडविल विथड्रॉन। ठीक है, जब इस तरह से बनाते हो तो इसमें एक काम करना है, ब्रैकेट लगा करके यहाँ से यहाँ तक क्लोज कर दो। यहाँ से लेकर ऐसा करना जरूरी है जी। एग्जाम में नहीं आएगा सर, लिखो फोर्थ। अब इसमें ये हम लोग को डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो एडजस्टमेंट कर रहा है उस एडजस्टमेंट में कौन कौन एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि जो एसेट्स डिक्रीज होगा, रिवैल्यूएशन का क्या कॉन्सेप्ट था, रिवैल्यूएशन का क्या कॉन्सेप्ट था कि एसेट्स डिक्रीजेस मींस क्रेडिटेड।
और एसेट्स इंक्रीजेस मींस क्या, डेबिटेड। तो अब देखोगे यहाँ पर कि रिड्यूस लिखे हुए थे किसमें, स्टॉक में और फिक्चर्स में। उसके बाद डेटर में भी 10% प्रोविजन हो रहा है, बीआर में भी प्रोविजन हो रहा है। तो 4 आइटम तो यहाँ पर हो गया। लिखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, फोर्थ एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर 2। पहले क्या डिक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर 2। सबसे पहला किसका नाम है, तो 2 स्टॉक अकाउंट, 2 फिक्चर्स अकाउंट, 2 प्रोविजन फॉर। तो प्रोविजन स्टॉक अलग अलग सब एसेट्स ही है या लायबिलिटी होगा, जो भी होगा इसमें ये नहीं देखना है। आप ये समझो कि कौन डिक्रीज कर रहा है, एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगा। तो ज्यादा अगर कर सकते हो तो आप उसको एक अलग भी एंट्री बना सकते हो लायबिलिटी के लिए, लेकिन अगर एक साथ भी लिख दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, और एक एंट्री और था क्या, प्रोविजन फॉर क्या, बीआर, प्रोविजन फॉर बीआर। अब बोलिए सुनील क्या बात बोल रहे थे। हाँ हाँ यस कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि पहले एसेट्स को ही एक साइड में, एक एसेट्स का काम करती है, फिर उसके बाद लायबिलिटी का काम करेंगे। अब देखो स्टॉक का 10 कितना परसेंट था जी, 10%। इसका 2000 हो जाएगा। इसका कितना होगा, पिक्चर्स का, जिसका भी 10% है। हाँ देखिए कितना, सर इसमें 5% प्रोविजन का है। पिक्चर्स का भी 10% है, 5% उसका है। हाँ ठीक है, उसके बाद हाँ सनी डेटर ये थोड़ी सनी डेटर पर ये 5% होगा ना प्रोविजन, कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है 800 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, 5%। तो 3000 का 5% कितना होगा, 150 ना, यस सर। 150 ये हो जाएगा। अब टोटल को जोड़ दीजिए, जितना आएगा उसको डेबिट कर दीजिए। 3000 और 300 4050। ये एंट्री समझ में आया। जितना भी एसेट्स है उन सभी एसेट, जो भी एसेट्स डिक्रीज कर रहा है बच्चे, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। चलिए एक छोटा सा नरेशन एक लाइन में लिख लीजिए, हाँ नोट कर लीजिए। जब ग्रुप पार्टनर आया तो उसमें क्या उसका वैल्यू होगा, होगा कुछ करते नहीं, क्रिएट होगा कोई भी हो, चाहे इंक्रीज हो चाहे देखिए बीइंग डिक्रीज, बीइंग द डिक्रीज या फॉल भी लिख सकते हैं, फिर डबल एल, फॉल मतलब ही गिरना होता है। बीइंग द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स रिकॉर्डेड, बीइंग द फॉल in the value of assets, being the fall in the value of assets recorded। अब जो न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चे तो क्या करेंगे उसमें कि देखो कितना का फर्नीचर स्टॉक कितना है, अब स्टॉक का देखो बैलेंस शीट में कितना था पहले से, माइनस करके वही न्यू वैल्यू हो जाएगा। न्यू बैलेंस शीट मतलब क्या, न्यू वैल्यू, हाँ जिसमें किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पहले भी जितना था उतना का क्या करेंगे, सेम टू सेम लिख देना है। चलिए नेक्स्ट एंट्री लिखिए बच्चे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डीआर,
लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डी आर, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डी आर, उसके बाद दूसरा क्या क्रेडिटर भी था ना, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डी आर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस पर कितना परसेंट था, 20%। तो 5,000 हो जाएगा ये, और क्रेडिटर में कितना था, हाँ 650, ये हो जाएगा 5650। लैंड एंड बिल्डिंग में लिखिए 5,000 और क्रेडिटर में 650 और इवैल्यूएशन में कितना हो जाएगा 5650। सर क्रेडिटर्स में कितना लिखे सर, 650? 650। नरेशन लिखिएगा, लिखिए। देखो जो भी एसेट्स, देखो क्रेडिट डेबिटेड होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में जिसको हम क्रेडिट करते हैं, और जर्नल एंट्री में जो डेबिट होता है, तो जो भी एसेट्स इंक्रीजेस होगा उसको डेबिट करेंगे। तो एसेट्स इंक्रीजेस डेबिटेड, तो लायबिलिटी डिक्रीजेस भी तो डेबिटेड होगा। कोई काम किया है कि जो क्लेम अभी देखिए उसमें 650 वाला में लिखवाए थे कि ये क्लेम अब नहीं करे, मतलब ये घट गया, नॉट लाइकली टू बी क्लेम, मतलब वो जो लायबिलिटी था वो लायबिलिटी कम हो गया, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या किए हैं, डेबिट किए हैं। और एक जो ये था 1000 वाला प्रोविजन फॉर डैमेज, तो वो इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज, जब लायबिलिटी जब इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट। तो पहले इसका नरेशन लिख लीजिए, हाँ नेक्स्ट एंट्री होगा वो, नरेशन लिखिए इसका, being an increase in assets and decrease in liability, being increase in assets and decrease in क्या, liabilities, हाँ, and decrease in liabilities are recorded. अगर तो डिक्रीज हो रहा है तो लायबिलिटी जब एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट को करेंगे। रिवैल्यूएशन को लिया, पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट नहीं लिखेंगे, एसेट्स को रिवैल्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। देखिए नेक्स्ट एक एंट्री और है, अभी 2 एंट्री और होगा। लिखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू, हाँ जो डैमेज फॉर क्लेम था, तो प्रोविजन फॉर डैमेज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर, हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू प्रोविजन फॉर डैमेज, 1000 और 1000। इसमें लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा था, तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, तो डेबिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। अब जब इतना काम कर लिए, नरेशन लिख लीजिए, बीइंग द प्रोविजन फॉर डैमेज, बीइंग द प्रोविजन, बीइंग द प्रोविजन फॉर डैमेज। अब देखो, अब इतना इसका काम कर लिए हम लोग, तो क्या इस पर प्रॉफिट हुआ और क्या इस पर लॉस हुआ, अब उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए भी एक एंट्री, दोनों चीज तो होगा नहीं, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो आप अब इस क्वेश्चन में कर रहा है प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो अब देखो इसका कंप्लीट अगर क्वेश्चन आप बनाओगे तो पहले तो जर्नल एंट्री हो गया, फिर उसके बाद क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर उसके बाद क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर जाकर के उसके बाद क्या बनेगा, न्यू बैलेंस शीट। क्योंकि बैलेंस शीट, जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें मुझे कैपिटल अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और उसमें तीनों का ABC तीनों, ठीक है।
तो यहाँ पर बताओ कितना होगा, सब एंट्री तो कर लिए। अब मुझे ये बताओ रिवैल्यूएशन कहाँ कहाँ डेबिट है, कहाँ कहाँ क्रेडिट है, ये मुझे बताओ। उस नंबर में डेबिट। एक मिनट रुक जाओ। ऐसे हम प्रॉफिट लॉस बिना रिवैल्यूएशन बना करके भी हम प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ये देखो डेबिट और क्या क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट था 3050, यस सर। उसके बाद क्रेडिट था, नहीं सीक्वेंस से चलो, क्रेडिट था 5650 और उसके बाद डेबिट था कितना। 1000। तो आप कह सकते हो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट कितना है 4050 और क्रेडिट कितना है। 5650। तो इसका मतलब आमदनी ज्यादा है, क्रेडिट साइड क्या है, ज्यादा है, और खर्च क्या हुआ, कम हुआ, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट के लिए एंट्री क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स, लेकिन ओल्ड पार्टनर, इसमें न्यू पार्टनर नहीं आएगा क्योंकि उसी के चलते तो इतना सब हो रहा है, तो उसको इसमें थोड़े प्रॉफिट और लॉस में उसको शेयर देगा। हाँ लिखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। अमाउंट कितना होगा 1600 ना, देखो 5650 और यहाँ 4050 कितना हुआ 4050 है, इधर 5650 है, तो डिफरेंस 1600 रुपया आ गया। और उस 1600 को किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 3:1 में बांट दीजिए। क्या एंट्री बताए हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, टू ए कैपिटल और बी कैपिटल। यहाँ पर लिखिए 1600 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1200। हाँ। अब बच्चे आप लोग क्या करोगे, न्यू बैलेंस शीट आप लोग को क्या करना है, खुद से घर से बना करके लाना है, ठीक है। 2 बना के लाना, 2 नहीं 3 लिख लो HW में। रिवैल्यूएशन अकाउंट घर से बना के लाना है, हाँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट, दैट्स ऑल। नहीं